हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों मतलब अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, लेकिन हमारे पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थात धन शास्त्र या वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अतएव शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत मेन पॉइंट है इसका कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और नेमिन से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब क्या होता है, घरेलू, और नेमिन का मतलब क्या होता है, प्रबंध। अर्थशास्त्र किस किस शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस और नेमिन। आपको ना ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हो, और मीनिंग में मैं आपको बता दूंगी आपको मीनिंग कितना लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इनका अर्थ होता है गृह प्रबंध, मतलब घरेलू प्रबंध। ओइकोस और नेमिन मिलकर क्या बनते हैं, गृह प्रबंध। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित मात्रा में होते हैं। इन सीमित साधनों को ही हम धन कहते हैं। जो चीज़ें हमारे पास क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है, मतलब बहुत कम होती है, मतलब जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी होती है, वो हमारे पास सीमित मात्रा में होती है, उनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से धन कहते हैं। जैसे धन भी हमारे पास सीमित मात्रा में होते हैं, और रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है, इसलिए इनको भी हम धन कहते हैं। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस तरह उचित उपयोग करना चाहेगा, मतलब अपने जो साधन है उसके पास, मतलब जो सीमित साधन है उसका प्रयोग इस तरीके से करना चाहेगा कि वह अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। मतलब उसके पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और उन सीमित साधनों से वह इस तरीके से यूज करना चाहेगा कि उसे क्या है, अधिक से अधिक क्या है, संतुष्टि मिल सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। मतलब उसे अपने सीमित साधनों से अपनी अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, वो किससे सीखेगा, वो अर्थशास्त्र से सीखेगा। अतः अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। मतलब अर्थशास्त्र में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं कि एक मनुष्य अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को किस तरीके से पूरा करे, मतलब एक तरह से गृह प्रबंध वो अपना करता है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी इसमें है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन में आपको बताऊंगी क्या है वेल्थ डेफिनेशन। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द क्यूजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। ये बुक का नाम है। आपको डेफिनेशन में कोई चीज़ नहीं कर सकते, एज इट इज़ आपको डेफिनेशन ऐसे की ऐसे ही याद करनी होती है, और एग्जाम में भी ऐसे ही लिखनी होती है। तो ये बुक का नाम है, आपको याद रखना है। उसने इस बुक में बताया है अर्थशास्त्र की क्या डेफिनेशन दी है उसने, कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धन क्या है, धन की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन से तत्वों पर निर्भर करता है। मतलब आपको सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करनी है, और इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही इसमें लिखना है।
उसके बाद आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है, वो है आपकी भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मतलब मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। इसमें आपने लिखना है, डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। मतलब जो उसकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उसने क्या परिभाषा दी है उसकी, कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाली भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने दी है। 1890 में उसकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इसने इसकी इकोनॉमिक्स की यह डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है आपकी दुर्बलता संबंधी परिभाषा, मतलब स्कैरिसिटी डेफिनेशन। रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इजी ऑन द नेचर ऑफ ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा दी है। और क्या परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्य से संबंधित रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स द स्कियर्स मीन्स विच आर द अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। तो थर्ड आपकी ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपकी फोर्थ डेफिनेशन आपकी विकास केंद्रित परिभाषा, मतलब है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसमें क्या है? ये किसने दी है? सैमुअल्सन ने, पीटरसन ने और फर्गुस ने इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इसकी, कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले सीमित साधनों के उचित प्रयोग से संबंध में करते हैं। तो ये आपकी 4 डेफिनेशन है। तो आप जब भी इसका इंट्रोडक्शन या आपसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताओ और इसकी सारी डेफिनेशन बताओ, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है वो आपकी है वेल्थ डेफिनेशन। ये तो आपको याद करनी ही करनी है। जब भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर में से या किसी भी चैप्टर में से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे आप पूछ लेते हैं कि नेचर बताओ इकोनॉमिक्स का या स्कोप बताओ इकोनॉमिक्स का, कुछ भी पूछे तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है? ये वेल्थ डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आपका था डेफिनेशन का टॉपिक। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको पूरा सिलेबस कवर कर दूंगी आपका, जो जो आपके सिलेबस में है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। मैं पूरी इकोनॉमिक्स आपको कराऊंगी। नया सेशन आपको शुरू हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।